Hello bachcho, let us read this given question. So the given question says that when the temperature of a gas filled in a closed vessel is increased by 1 degree Celsius, its pressure increases by 0.4%. The initial temperature of a gas was. तो देखिए बच्चों यहाँ पे हमें बताया जा रहा है कि जब टेम्परेचर ऑफ गैस है व्हेन द टेम्परेचर ऑफ गैस फिल्ड इन अ क्लोज्ड वेसल, एक क्लोज्ड वेसल है, इस पे हमने गैस को फिल कर दिया है, उसका टेम्परेचर क्या कर रहे हैं हम इंक्रीज कर रहे हैं 1 डिग्री सेल्सियस से, तो उसका प्रेशर भी क्या हो जाएगा इंक्रीज हो जाएगा 0.4% से। तो हमसे पूछा गया है इनिशियल टेम्परेचर क्या था, ठीक है। तो इसके लिए हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, इसके लिए हम यूज करेंगे PV इज इक्वल टू nRT, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे वॉल्यूम तो कांस्टेंट है, राइट, क्योंकि वो क्या है क्लोज्ड वेसल में फिल्ड है, तो वॉल्यूम क्या रहेगा कांस्टेंट रहेगा, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे वॉल्यूम इज कांस्टेंट। अब क्योंकि वॉल्यूम कांस्टेंट है तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे P2 अपॉन P1 इज इक्वल टू T2 अपॉन T1। क्यों, क्योंकि गैस सेम है, तो केस 1 और केस 2 यहाँ पे P1 T1 क्या है केस 1 के लिए, केस 1 के लिए अगर हम कंसीडर करें केस फर्स्ट तो उसके लिए हमने P1 T1 कंसीडर किया क्योंकि N R और V क्या है कांस्टेंट है इन दिस सिचुएशन, और वही केस 2 के लिए हमने क्या कंसीडर किया यहाँ पे P2 और टेम्परेचर T2 यहाँ पे कंसीडर कर लिया है। तो अब देखिए यहाँ पे हमें फाइंड आउट क्या करना है इनिशियल टेम्परेचर मतलब केस 1 का टेम्परेचर, तो हम इस इक्वेशन को T1 के टर्म्स में लिख लेंगे। सो T1 इज इक्वल टू T2 इंटू P1 बाई P2 मिल जाएगा हमें। तो इस फॉर्मूला की हेल्प से हम T1 की वैल्यू दैट मीन्स इनिशियल टेम्परेचर की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। अब देखिए क्या होगा यहाँ पे T1 इज इक्वल टू T2 क्या हो रहा है, सेकेंड केस में क्या हो रहा है टेम्परेचर इज इंक्रीज्ड बाय 1 डिग्री सेल्सियस, मतलब इनिशियल टेम्परेचर प्लस 1 डिग्री सेल्सियस हम लिख सकते हैं इंस्टेड ऑफ T2, राइट। और क्या बोला जा रहा है प्रेशर क्या हो रहा है सेकेंड केस में 0.4% से इंक्रीज हो रहा है। तो लेट सपोज इनिशियल में प्रेशर कितना था 100 था, तो अब सेकेंड केस में प्रेशर क्या हो गया है 4% से 0.4% से इंक्रीज हो गया है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 100.4, राइट। देखिए हमने क्या किया इनिशियल में प्रेशर को 100 कंसिडर कर लिया, तो सेकेंड केस में क्या बोल रहे वो कि प्रेशर इंक्रीज हो गया 0.4% से, तो इसीलिए 100.4 आ गया। अगर वो 4% से इंक्रीज होता तो यहाँ पे 104 आ जाता, अगर 6% से इंक्रीज होता तो 106 आता, बट क्योंकि वो 0.4% से इंक्रीज है इसीलिए 100.4 आया है। तो अब इसे करेंगे हम कैलकुलेट, देखिए T1 है तो इजीली हम T1 की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, एक इक्वेशन एक अननोन, तो वैल्यू हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं, राइट। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा T1 इंटू ये क्या आ जाएगा 100 T1 एंड डिवाइडेड बाय 100.4 प्लस यहाँ पे अगेन आ जाएगा 100 अपॉन 100.4, राइट। तो जब हम इसे कैलकुलेट करेंगे तो हमारी T1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, T1 इज इक्वल टू हमें मिलेगा 250 केल्विन। दैट मीन्स इफ यू चेक योर ऑप्शंस, ऑप्शन सी जो है वो परफेक्टली मैच कर रहा है। So this is the final answer and I hope you understood it well. All the best.